शादी करके सुधर जाएगा। अपने बिस्तर पर आराम से अपने हाथ और पैरों को फैलाकर सोया हुआ राज नींद में बड़बड़ाता हुआ खुद से कुछ कहता है। देख माँ, तेरे लिए क्या लाया तेरा बेटा। तेरे लिए अपनी पहली तनख्वाह लाया है माँ। शर्मा क्यों रही हो माँ, रख लो। ये तुम्हारे ही विश्वास का तो फल है। ये सब तेरा ही तो है माँ। माँ। राज अपने आप में ये बातें कह रहा होता है कि तभी एक उड़ता हुआ चप्पल उसके मुंह पर आकर बजता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर चारों ओर देखता है। दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी माँ से पूछता है, तुम इतनी सुबह मुझे उठाने क्यों आई हो माँ? मंदिर जाना है क्या? अरे कुंभकर्ण, अब तो होश में आ जा। सुबह के 11 बज रहे हैं। दिन भर बस गेंडे की तरह खाता है और सोता है। अब तो बच्चा नहीं रह गया, 26 साल का घोड़ा हो गया है। जरा तो शर्म कर ले। कल को तेरी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनका खर्चा कैसे चलाएगा? सोचा है कभी? जब वो बच्चा तुझसे खाना मांगेगा तो क्या कहेगा उससे? कैसे पेट भरेगा उसका? क्या मम्मी, तुम भी ना सुबह सुबह बीवी बच्चों की बातें लेकर बैठ गई। कहाँ से आएगी बीवी? कहाँ से होगा बच्चा? जो लड़का फूटी कौड़ी नहीं कमाता उसके पीछे कौन अपनी बेटी देगा? चलो जाओ, अब मुझे ना 2 घंटे और सोने दो। लौट कर इस बारे में बातचीत करते हैं। कैसा नालायक है तू। किसी ने सही कहा है, पत्थर पर सर मारो तो अपना ही सर फूटेगा। गुस्से में मनीषा दरवाजा जोर से बंद कर हॉल में जाकर अपनी फ्रेंड को फोन करती है। अरे क्या कहूँ यार नम्रता, जिंदगी खराब हो गई है। वैसे माफ करना, तुझे सवेरे सवेरे फोन कर दिया। तू अपने घर के कामों में लगी होगी ना। पर ये राज ना खून पी लेता है, क्या करूं? कहीं तो आदमी जी हल्का करेगा ना। कोई बात नहीं मनीषा, बोल क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे होने को क्या पड़ी है, वही रोना। इसका नौकरी का एक दिन का भी उठाना नहीं चाहता अपने हाथ से। अब स्वयं नारायण आकर थोड़ी ना तिजोरी में नोटों की गड्डी रखकर चले जाएंगे। ये उठकर कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैं तो बोल बोल कर हार गई। बस इतनी सी बात, तो इतना परेशान हो रही है? अरे भाई, ये आजकल हर घर का किस्सा हो गया है। मेरा देवर भी ना बिल्कुल ऐसा ही निकम्मा नकारा था, पर जैसे ही उसकी शादी करवाई बिल्कुल लाइन पर आ गया। अरे पर इससे शादी करेगा कौन? और कल को मान लो कोई लड़की मिल भी गई तो कमाएगा कौन? कहाँ से घर चलेगा? तो मैंने कब कहा कि घर पर बैठने वाली लड़की लेकर आ? वर्किंग लड़की ला जो खुद जॉब करे, और उससे काम करता देखकर इससे भी शर्मा ही जाएगी और फिर दोनों काम करने लगेंगे। फिर क्या घर संभलना, खुद ही संभल जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही है तूने नम्रता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इंतजार किसका? कर दे शादी, सुधर जाएगा। मनीषा को अपनी सहेली का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। काम तो तू करता नहीं, कम से कम तेरी जान पहचान की कोई लड़की तो होगी ना जिसकी नौकरी लग गई हो। कोई पसंद है तो बात आगे बढ़ा। क्या मम्मी, मुझे कौन पसंद होगी? कोई भी नहीं है। पढ़ाई नहीं की समझ में आता है, नौकरी नहीं की वो भी समझ लिया मैंने, पर एक ढंग की लड़की तक नहीं ढूंढ पाया तू। भगवान जाने क्यों हमने तुझे कॉलेज भेजा, क्यों ही पैसों में आग लगाई। एक अच्छी कमाने वाली लड़की आ जाती तो कम से कम तेरा खर्चा तो उठा लेती। इस उम्र में मेरी छाती पर मूंग तो नहीं डलता तू। मेरा क्या है, कितने दिन जीऊंगी मैं? फिर मारा मारा फिरेगा तब याद आएगी माँ की बातें। ये क्या कह दिया मम्मी तुमने आज? तुमने ना मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है मम्मी। अब तो मैं लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। और इस बात को पहली बार राज इतना सीरियसली ले लेता है कि मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक नकली प्रोफाइल बनाता है, जिस पर वो खुद को एक कंपनी का मैनेजर दिखाता है। और उसकी प्रोफाइल देखकर स्नेहा उसे कांटेक्ट करती है। इस लड़की ने मुझे मैसेज किया है, 50,000 कमाती है ये। अब तो इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर इसे बहू बना दिया तो मम्मी की सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। राज रोज स्नेहा से बातें करने लग जाता है और स्नेहा भी राज की बातों में दिलचस्पी लेने लगती है। 15 दिन की फोन पर चैटिंग के बाद एक दिन दोनों मिलने का प्लान करते हैं। एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में स्नेहा रेस्टोरेंट के बाहर आकर उतरती है। क्या बड़ा हाथ मारा है तूने राज।
ये लड़की तो हमारे घर की गरीबी ही खत्म कर देगी। अब तो मुझे अपने बुढ़ापे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। इतनी अच्छी हैसियत के होने के बाद भी इतने मिनिमल रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए आपने चुना। ये सादगी मुझे बहुत भा गई। एक लंबी बातचीत के बाद मुझे जैसा लड़का चाहिए था अब बिल्कुल वैसी ही है। मुझे लगता है अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या था, 1 महीने बाद शादी की तारीख निकलती है। स्नेहा और राज की शादी हो जाती है। शादी के बाद लाल जोड़े में स्नेहा बहू बनकर राज के घर आ जाती है। देख लिया मनीषा, कैसे तू हर वक्त मेरे बेटे को कोसती रहती थी। आज देख 50,000 रुपए कमाने वाली बहू को लेकर आया है मेरा बेटा। वैसे बस शादी में कोई अड़चन ना हो इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। अब अच्छे से बताओ बहू, कहाँ काम करती हो तुम? मैं तो कोई काम नहीं करती पापा जी। काम तो राज करते, वरना 1 लाख महीने का कमाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मैंने तो जैसे ही उनकी प्रोफाइल देखी थी मैं फिदा हो गई थी। मैं ना हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहती थी जो बहुत अच्छा कमाए और उसके पैसों पर मैं राज करूं। स्नेहा की बातें सुनते ही नम्रता सबसे पहले कोना पकड़ लेती है। आखिरकार बेटे की शादी करने का सुझाव भी तो उसी का था। मनीषा का सर चकराने लगता है। अगर तू कमाती ही नहीं है तो वो सब क्या था? तेरा गाड़ी से आना, वो सब दिखावा ही था मम्मी जी। अब अमीर लड़का पटाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा ये लहंगा भी ना भाड़े का है। राज जी जरा 10,000 दीजिए ना। 2 घंटे बाद दुकान वाले इसे लेने आएंगे। लहंगे का रेट ही है ये। अब आपके घर की बहू की कोई बेइज्जती करे आपको बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर जो हैं। मम्मी ये क्या हो गया? ये मेरी शेरवानी तो खुद भाड़े की है। मुझे तो लगा था स्नेहा तुम 50,000 कमाती हो। तुम्हें बीवी बनाने के लिए तो इतना खर्चा किया हमने। अब ये सब खर्चा कौन भरेगा? मैंने तुझे कहा था मैं पुराने बक्से से निकाल कर साड़ी पहन लूंगी, पर तुझे ही इतना दिखावा करना था। मतलब तुम भी मेरी तरह निकम्मी ही हो? हे भगवान, इतना ड्रामा करने का क्या ही फायदा हुआ। खैर टेंशन लेकर क्या होगा। मम्मी जी आप मेरे लिए ना स्वादिष्ट नाश्ता बना दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी ही कॉपी आ गई मम्मी। अच्छा बना ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ बना देना। मैं भी एक नींद ले ही लेता हूँ। ये लड़का, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं और पैर फैलाकर टीवी देखने लगते हैं। एक दिन तेरा पति इस टीवी के अंदर आएगा, देखना स्नेहा। और पिक्चर की हीरोइन आपकी बीवी होगी राज, देख लेना। करना धरना कुछ नहीं दोनों निकम्मों को। बात दुनिया भर की करवा लो इनसे। टीवी बंद करो, खर्चा कैसे चलेगा इसकी फिक्र है नहीं, और टीवी का बिजली का बिल अलग बढ़ा रहे हो। मम्मी जी इतना टेंशन क्यों लेती है? राज इन्हें समझाओ ना, एक ही लाइफ है। टेंशन ना ले वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी जी। जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को फंसाया था वैसे ही किसी नए आदमी को मुर्गा बनाकर पैसे कमा ही लेंगे। मनीषा के पास निकम्मा राज क्या कम था, जो अब निकम्मी स्नेहा भी आ गई थी। और अगली सुबह 11 बजे तक दोनों आराम से घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, मानो तिजोरी में उनके लिए पुश्तैनी धन रखा हो। बेफिक्रों की तरह बिस्तर पर पड़े हुए नए युगल जोड़े पर एक बाल्टी पानी मारकर मनीषा उन्हें जगाती हुए कहती है, उठो उठो, सपने से बाहर आ जाइए महाराजा महारानी जी। मैंने खर्च निकालने का उपाय ढूंढ लिया है। देख लिया स्नेहा, मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगी। वैसे क्या उपाय निकाला है मम्मी तुमने? और तुम्हारे हाथ में ये इतने बड़े बड़े बैग क्यों हैं? हमें हनीमून पर भेज रही हो ना तुम। पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मम्मी? छिपा कर रखे थे क्या? मैंने इस घर को किराए पर लगा दिया है। अपना अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। और अपना अपना सामान बांधकर स्नेहा, राज, प्रेम और मनीषा घर से निकलने को तैयार हो जाते हैं। तभी राज कहता है, बेघर क्यों कर रही हो? कमा लूंगा ना मम्मी।